So hello everyone, welcome back to another video of class 11 कंप्यूटर साइंस। तो यार आज जो चैप्टर कवर करेंगे वो है तुम्हारी क्लास 11th के पाइथन का चैप्टर नंबर 8 दैट इज स्ट्रिंग्स। तो यार ये सारे एनसीईआरटी के टॉपिक्स इस वीडियो में कवर हो रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर इंट्रोडक्शन। व्हाट इज अ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। कोई भी लेटर, डिजिट, सिंबल और यहाँ तक कि स्पेस भी एक कैरेक्टर है, और जब हम इन कैरेक्टर्स को आपस में एक साथ जोड़ देते हैं तो उसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। इट इज इम्यूटेबल इन नेचर। जब भी स्ट्रिंग हम क्रिएट करते हैं उसके बाद उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। इसे आगे देखेंगे कि हम कौन कौन से चेंजेस नहीं कर सकते। तो यार जब भी तुम स्ट्रिंग बनाओगे तो याद रखना, हमेशा स्ट्रिंग को हम कोटेशन मार्क्स के अंदर एनक्लोज करते हैं। ये कोटेशन मार्क्स सिंगल, डबल या ट्रिपल कुछ भी हो सकता है। तो आओ यार एक स्ट्रिंग बनाकर ही देख लेते हैं। तो यार ये ऑनलाइन कंपाइलर है, इधर हम कोडिंग करेंगे और इधर हमारा आउटपुट आएगा। अब तुम्हें याद होगा हम प्रिंट बहुत बार यूज करते थे। तुम्हें याद है मैंने बताया था प्रिंट के अंदर हमेशा कोटेशन मार्क्स आता है और कोटेशन मार्क्स में हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो इन कोटेशन मार्क्स के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो एक स्ट्रिंग होती है। तो यार देखो, इस कोटेशन मार्क्स के अंदर ये कुछ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, इसे हम एक स्ट्रिंग बोलेंगे। ठीक है, इस स्पेस भी एक कैरेक्टर है और ये वर्ड भी सारे एक एक कैरेक्टर से मिलकर बने हैं। तो जैसे अगर मैं इसे रन करूं तो देखो जय श्री राम आ गया। तुम्हें बेसिक आइडिया पता लग गया स्ट्रिंग। एक और इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, एक वेरिएबल बना दिया। वेरिएबल को हम स्ट्रिंग भी असाइन कर सकते हैं। जैसे इस वेरिएबल को हम वैल्यू दे देंगे, ये वैल्यू दे दी, मतलब ये वाला स्ट्रिंग इस एस में जाकर स्टोर हो गया। अब अगर मैं एस को प्रिंट कराऊं तो देखो आंसर क्या आ गया, यूथ AF। और अगर याद है इधर हम कोटेशन मार्क्स लिख दें तो ये एज इट इज एस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इतना अगर तुम्हें नहीं आता तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 की 5 से 10 मिनट की वीडियो है, वो जाके देख लो, एकदम क्रिस्टल क्लियर ये वाला चैप्टर हो जाएगा। अब आओ नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज इंडेक्सिंग। तो यार हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग इज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, बट इन कैरेक्टर की पोजीशन भी हमें पता होनी चाहिए, और इस कैरेक्टर की पोजीशन को ही हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। मतलब स्ट्रिंग में वो कैरेक्टर एग्जैक्ट कौन सी पोजीशन पर है। अब ये पोजीशन या तो हम लेफ्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं या राइट से। अब थोड़ा ध्यान से दिमाग में डालना, जब भी हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। दोबारा जब भी हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमेशा 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे स्टार्ट होता है। और जब भी हम राइट से लेफ्ट जाएंगे तो हमेशा -1, -2, -3 ऐसे करके स्टार्ट होगा। अगर इस इमेज में हम देखें तो देखो पॉजिटिव इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0, 1, 2, 3, 4, और नेगेटिव कहाँ से स्टार्ट हो रही है, -1, -2, -3, -4। आओ इसके 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं और ये टॉपिक इतना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पता नहीं लोगों ने इतनी हाइप क्यों बना रखी है कि इंडेक्सिंग टफ है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ए मैंने वेरिएबल ले लिया, उसको मैं एक स्ट्रिंग असाइन करता हूँ। ये हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग मैंने कहाँ असाइन कर दिया, ए के पास। मतलब ये वाला स्ट्रिंग ए के अंदर स्टोर हो गया। अगर मैं प्रिंट कराऊं ए तो तुम्हें पता है आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। पर अगर मुझे टास्क मिला है कि बस एच प्रिंट कराओ, तो मैंने क्या बताया था, लेफ्ट से राइट कहाँ से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे कर करके। तो अगर मुझे एच प्रिंट कराना है तो मेरे को कौन सी पोजीशन देनी पड़ेगी, 0, क्योंकि हमेशा स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट होता है। तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मैं लिखूं प्रिंट फिर ए के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिख दूं 0, तो देखो मैंने क्या बोला कि ए जो स्ट्रिंग है उसका 0 पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर है मुझे प्रिंट करके दिखाओ। अगर मैं इसे रन करूं तो देखो हेलो वर्ल्ड चल गया इस प्रिंट के लिए,
और इस प्रिंट के लिए जो हम 0 इंडेक्स पे प्रिंट करा रहे हैं तो हमेशा क्या आ गया हमारा आंसर H। अब बताओ मेरे को E प्रिंट कराना है तो मैं इधर क्या लिख दूंगा 1, क्योंकि 0 1 E कहाँ पे आ रहा है 1 पे। अगर मैं इसे रन करूं तो देखो E आ गया हमारे पास। सिमिलरली तुम कोई सा भी वर्ड ले सकते हो। लेट से मेरे को R प्रिंट कराना है। अगर मैं लेफ्ट से राइट देखूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैं इसके अंदर 8 लिख दूं तो बताओ आउटपुट क्या आएगा R। ठीक है, बस इतना सिंपल टॉपिक है पोजीशनिंग। बस तुम्हें लेफ्ट टू राइट मार्क कर देना 0 1 2 3 4 5 6। और पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे, जैसे मैम पूछ लेंगी यहाँ पर O प्रिंट कराओ या ये वाला O प्रिंट कराओ या L प्रिंट कराओ या ये एक्सक्लेमेटरी प्रिंट कराओ, तो बस लेफ्ट टू राइट पोजीशन काउंट कर लेना और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो पोजीशन लिख देना। जैसे मुझे ये प्रिंट कराना है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11th पोजीशन पे है। अब मैं इधर अगर 11th लिख दूं और फिर रन कराऊं तो देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया। लेट से हमारे पास बहुत बड़ा स्ट्रिंग है। अब तुम आगे से स्टार्ट करोगे तो बहुत इनकन्वीनियंट नहीं रहेगा, इसलिए इसके अंदर एक नेगेटिव इंडेक्सिंग भी हमारे पास ऑप्शन रहता है। मतलब हम राइट से स्टार्ट करते हैं फिर लेफ्ट साइड जाते रहते हैं। अगर मेरे को ये एक्सक्लेमेटरी प्रिंट कराना था तो मैं सिंपली नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज कर लूंगा। और नेगेटिव इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है -1 से। तो अगर मैं इधर -1 डालूं तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्योंकि -1 यहाँ से यहाँ स्टार्ट होता है। अब बताओ अगर मैं -3 डाल दूं तब क्या आएगा हमारा आंसर। ये है हमारा -1, फिर है ये -2 और ये है -3। हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए L। चलो इसे रन करके देखें तो देखो हमारा आउटपुट आ गया L। तो यार हमने क्या क्या पढ़ा, जो भी तुम्हें स्ट्रिंग की पोजीशन चाहिए वो स्ट्रिंग लिख दो, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स बना दो और उसके अंदर पोजीशन लिख दो। पोजीशन या तो हम लेफ्ट से राइट लिख सकते हैं या राइट से लेफ्ट। लेफ्ट से राइट हमेशा 0 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होगी और लेफ्ट टू राइट अगर जाना है तो -1 -2 -3 -4 ऐसे स्टार्ट होगी। ठीक है, इतना था बस इंडेक्सिंग टॉपिक में। अब इंडेक्सिंग के बाद वी हैव इज लेंथ, कि जो भी तुम्हारा स्ट्रिंग है उसके अंदर कितने कैरेक्टर है। अब बताओ ए की लेंथ क्या है, तो सिंपली लेंथ होता है कितने कैरेक्टर्स हैं हमारे पास। अब इसे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, हमारे पास कितने हैं, तो इस ए की स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो गई 12। सिंपली ये था हमारा लेंथ। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज स्ट्रिंग ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब स्ट्रिंग के साथ हम क्या क्या छेड़खानी कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में हम एक स्टार्टिंग पोजीशन दे देंगे और जहां पर भी एंड कराना है उससे एक ज़्यादा पोजीशन ले लेंगे। तो आओ यार सारे ऑपरेशंस हम प्रैक्टिकल के थ्रू करते हैं। अब यार इंडेक्सिंग के बाद हमारे पास आता है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में कोई से भी बड़े स्ट्रिंग में से हम छोटा सब स्ट्रिंग निकाल लेते हैं। जैसे ए में से मेरे को बस हेलो चाहिए तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट लिख दिया मैंने, उसके बाद सिंपली स्ट्रिंग का नाम फिर स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ तक तो सारे स्टेप सेम है। अब सबसे पहले हम स्टार्टिंग पोजीशन लेंगे। हमें हेलो चाहिए तो हेलो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 0 से, तो हम लिख देंगे 0। उसके बाद तुम्हें लिखना है कॉलन। इसे मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, तुमने सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट लिख लिया, 0 से स्टार्ट हो रहा है। एंड कहाँ पे हो रहा है 0 1 2 3 4, 4 पे एंड हो रहा है तो 4 से एक ज्यादा लेंगे, दैट इज 5। अगर मैं इसे रन करूं तो देखो हमारा आउटपुट आएगा हेलो। ठीक है, सिमिलरली बताओ अगर मेरे को बस वर्ल्ड चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, इसे काट देते हैं। अब वर्ल्ड W कहाँ स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 3 4 5 6, 6 से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले हम 6 लिख देंगे। उसके बाद कॉलन, फिर D हमारा कहाँ पे खत्म हो रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे खत्म हो रहा है ना, तो 10 से एक ज्यादा ले लेंगे, दैट इज 11। अब इसे अगर मैं रन करूं तो देखो आउटपुट आ गया वर्ल्ड। ठीक है, बहुत सिंपल है।
सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट जहां का भी चाहिए और एंडिंग पॉइंट से एक ज्यादा जहां पर भी तुम्हें एंड करवाना है। लेट से मेरे को LO से लेके WO तक प्रिंट कराना है। अब ये तुम खुद बताओ, ये वाला L की पोजीशन बताओ, 0 1 2 3, ठीक है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 लिख देंगे, फिर कॉलन लिख देंगे। एंड कहाँ पर हो रहा है, इस O पे, 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हम लिख देंगे 7 + 1 दैट इज 8। अगर मैं इसे रन करूँ तो देखो LO आ गया। और याद रखना स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, इसलिए वो स्पेस भी प्रिंट कराएगा। तो यार ये था हमारा स्लाइसिंग। हमने पॉजिटिव में तो देख लिया, अब नेगेटिव भी देख लेते हैं एक आधे एग्जांपल। लेट्स से वर्ल्ड के लिए हम नेगेटिव देखते हैं। अब तुम्हें सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट देखना है, इसकी इंडेक्सिंग माइनस में क्या होगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, -6 से, और ये खत्म कहाँ पे हो रहा है, -1 -2 पे। अगर इधर मैं माइ कॉलन डाल के -2 + 1 कितना होता है, -1, हमेशा एक ऐड करके लिखते थे। इधर मैं अगर -1 लिखूं तो देखो हमारा आउटपुट क्या आ गया, वर्ल्ड। ठीक है, नेगेटिव वाले 2-3 और एग्जांपल मैं बताता हूं क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं कि तुम्हें नेगेटिव इंडेक्सिंग की मदद से ये हेलो प्रिंट कराना है, तो आओ करके देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं नेगेटिव इंडेक्स का, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, -12 से, ठीक है। एंड हमें यहाँ पे कराना है, इसका इंडेक्स बताओ क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। अगर मैं इधर लिख दूं -8 + 1 करना था हमें, -8 + 1 कितना होता है, 7, तो -7। अगर मैं इसे रन करूं तो देखो आउटपुट क्या आ गया, हेलो। बाकी या तो NCERT खोलो, नहीं तो W3 स्कूल नाम से एक वेबसाइट है, उसमें इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक बार गो थ्रू कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो यार हमने स्लाइसिंग पढ़ लिया, स्लाइसिंग के बाद है कनकैटिनेशन। कनकैटिनेशन में हम दो स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ सकते हैं। जैसे एक स्ट्रिंग हमने हेलो वर्ल्ड ली, दूसरी स्ट्रिंग ले लेते हैं फ्रॉम पाइथन। अब जैसी अगर मैं इसे रन करूं, अभी तो कुछ नहीं आएगा, हमने प्रिंट ही नहीं कराया। सबसे पहले मैं प्रिंट करा लेता हूं ए को। अगर ए को प्रिंट कराऊं तो हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, और जैसे ही मैं अगर बी को प्रिंट कराऊं तो फ्रॉम पाइथन आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ना है तो सिंपली बीच में प्लस लगा दो, ए + बी। अब इसे मैं रन करूं तो देखो आ गया हेलो वर्ल्ड, और ये ए था और ये था बी फ्रॉम पाइथन। अगर बीच में स्पेस चाहिए तो सिंपली स्पेस भी ऐड कर दो ऐसे करके, फिर प्लस ऐड कर दो, रन। अभी देखो स्पेस नहीं आया क्योंकि हमने कोटेशन मार्क्स के बीच में स्पेस ही नहीं दिया था। अब स्पेस दे देंगे, अब इसे रन करें तो देखो बीच में भी स्पेस आ चुका है। तो सिंपली कनकैटिनेशन क्या होता है, दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना। इसे तुम ऐसे भी कर सकते हो, अगर ए के बाहर मैं कोटेशन मार्क्स लिख दूं तो ए एज इट इज प्रिंट होएगा, फिर स्पेस एज इट इज प्रिंट होगा, और बी के आगे में लगा दूं तो बी भी एज इट इज प्रिंट होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए स्पेस बी। देखो ए स्पेस बी, ठीक है, समझे। ये था सिंपली कनकैटिनेशन। कनकैटिनेशन के बाद आता है तुम्हारा रेपिटेशन। रेपिटेशन में तुम एक स्ट्रिंग को बहुत बार प्रिंट करा सकते हो। जैसे अगर मैं लिख दूं a × 3, मतलब 3 बार a को प्रिंट कराओ, मैं रन करूं तो देखो हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड। सिमिलरली तुम b को भी बहुत बार मल्टीप्लाई करा सकते हो। अगर b लिख दिया, जितनी बार भी प्रिंट कराना है, लेट्स से 10, तो ये 10 बार प्रिंट कर देगा। ऐसे ही तुम 100 बार लिख दो, 1000 बार लिख दो। सोचो तुम्हें ये टाइप करना पड़ता, कितनी मेहनत करनी पड़ती, पर पाइथन की हेल्प से एक लाइन में कितनी बार भी प्रिंट करते रहो, ठीक है। उसके बाद हमारा स्लाइसिंग हो गया, कनकैटिनेशन हो गया, रेपिटेशन आ गया, फिर आता है मेंबरशिप। मेंबरशिप देखते हैं। मेंबरशिप मैंने बताया था ऑपरेटर्स में भी इन और नॉट इन होता है। अगर मैं प्रिंट कराऊं, देखो
मेंबरशिप बस पता लगाने के लिए होता है कि ये वाला कैरेक्टर तुम्हारी स्ट्रिंग में है कि नहीं। मैंने इंग्लिश जैसी लाइन लिखी है HNA, चेक करो क्या ये वाला कैरेक्टर इस ए स्ट्रिंग में है। अगर है तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा, और अगर नहीं होता, लेट्स से इसके अंदर जी नहीं है, अब मैं जैसे ही इसे रन करूंगा तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, नॉट इन इसका हमेशा उल्टा करेगा, जो कैरेक्टर नहीं होगा उसके लिए वो ट्रू दिखाएगा, और जो कैरेक्टर होगा उसके लिए फॉल्स। तो आई गेस ये भी क्लियर होगा। इन नॉट इन से हम बस पता करते हैं कि ये वाला कैरेक्टर है कि नहीं है। जैसे अगर मैं चेक करना चाहूँ W, ये ए में है पर नॉट लगा है इसलिए उल्टा आंसर देगा, मतलब फॉल्स दे देगा। और सिंपली अगर हमने इन लिखा होता तो ये ट्रू रिटर्न करता, क्योंकि W हेलो वर्ल्ड में प्रेजेंट है। ठीक है, ये तो था तुम्हारा मेंबरशिप ऑपरेटर। तो यार नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज फंक्शंस मेड फॉर स्ट्रिंग्स ऑपरेशंस। तो यार ये सारे कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो हम स्ट्रिंग के साथ यूज कर सकते हैं। मेनली पेपर में बोलते हैं 5-6 इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग के फंक्शंस लिखो। तो यार ये फंक्शंस भी हम प्रैक्टिकल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से क्लियर करते हैं। तो यार बिल्ट इन फंक्शंस ऐसे फंक्शंस जो पाइथन हमें खुद देता है बनाकर। तो अगर सबसे पहला फंक्शन देखते हैं, दैट इज लेन। ये सिंपली ए की लेंथ हमें दे देगा। अब तुम गिन भी सकते हो, 5, 6, 6 + 5 11, 1 12, ये टोटल 12 है। इसकी लेंथ कितनी है? 12, मतलब 12 कैरेक्टर्स हैं। सिंपली अगर तुम्हें गिनना नहीं है तो पाइथन का लेन फंक्शन यूज कर लो। इसे मैं रन करूँ तो देखो आंसर आ गया 12। लेन हमारा क्या बताता है? इस स्ट्रिंग की लेंथ। ठीक है, देखो लेन के बाद तुम्हारा दूसरा फंक्शन है लोअर। अब लोअर का सिंटेक्स हमेशा तुम्हें स्ट्रिंग का नाम लिखना है सबसे पहले, जो भी स्ट्रिंग थे, फिर डॉट लगा के जो भी फंक्शन है। ये क्या करेगा? तुम्हारी पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली लोअर जैसा होता है एक सिंपल सा अपर। ये क्या करेगा? तुम्हारी स्ट्रिंग में सारे कैरेक्टर्स बड़े कर देगा। देखो हेलो वर्ल्ड, तुम्हारी मेहनत कितनी आसान हो गई। वैसे तुम्हें एक एक करके करना पड़ता, पाइथन ने हमारे एक ही बारी में कर दिया। ऐसी एक फंक्शन होता है इज लोअर। ये चेक करेगा क्या तुम्हारा स्ट्रिंग सारा लोअर केस में है। हमारा नहीं है इसलिए इसने फॉल्स रिटर्न करा। अगर मैं इसे लोअर केस में कन्वर्ट कर दूं, सारे कैरेक्टर्स छोटे हो गए। अब इसे रन करूं तो देखो ट्रू आ गया। सिमिलरली एक और फंक्शन होता है इज अपर। ये चेक करता है क्या सारे कैरेक्टर्स अपर केस है कि नहीं। अभी नहीं है इसलिए ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। हाँ देखो, ये गलती तुम भी मत करना, हमेशा लोअर केस यूज करना। देखो फॉल्स आ गया क्योंकि अपर केस में ये स्ट्रिंग हमारी नहीं है। तो यार ये थे बिल्ट इन फंक्शंस। ये 5 हमने इस वीडियो में पढ़ लिए हैं। एनसीईआरटी में बहुत सारे हैं, तो उसके नाम के साथ बगल में कोड है। ऐसे ही तुम बार बार लिख लिख के ट्राई कर सकते हो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर समझ नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज ट्रैवर्सिंग। ये टॉपिक मैंने लूप्स में पढ़ाया था, तो मैं लूप्स वाली वीडियो दोबारा यहाँ प्ले कर देता हूँ। बस इसे एक बार देख के लास्ट में एनसीईआरटी गो थ्रू कर लेना और ये तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया।